अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और ENG 518 का लेसन 7 प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक डिजिटल ट्रेजर हंट की तरह होने वाला है, जहां हम सीखेंगे कि ELT रिसर्च को आखिर एग्जैक्टली लोकेट कैसे करना है। लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे बड़ा सवाल जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ये राइट रिसर्च मटेरियल आखिर मिलता कहाँ है। आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस तो आ गए, ठीक है, लेकिन उनके आंसर्स के लिए एकदम सॉलिड पब्लिश्ड और प्राइमरी रिसर्च ढूंढना ऑनेस्टली इस वास्ट इन्फॉर्मेशन के समंदर में एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, राइट। लेकिन फिक्र की बिल्कुल कोई बात नहीं। आज हम इन 5 की एरियाज को क्विकली कवर करने वाले हैं। हाउ टू लोकेट रिसर्च, बेस्ट सर्च टेक्निक्स, की टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का फर्क, और फाइनली यूजिंग डिजिटल डेटाबेसेस। ये सिंपल सा रोड मैप आपके लेसन 7 के तमाम क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स को इजीली कवर कर लेगा। ऑलराइट, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, हाउ टू लोकेट रिसर्च, जिसे हम द डिजिटल ट्रेजर हंट भी कह सकते हैं। देखें, अगर हम पास्ट की बात करें ना, तो रिसर्च का मतलब था प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज जाना, लिटरली हैवी बुक्स उठाना और उन जाइगेंटिक पेपर इंडेक्सेस को मैनुअली लाइन बाय लाइन रीड करना। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन आज की प्रेजेंट रियलिटी वो बहुत फास्ट है। पीसीज और इंटरनेट के आने से अब आप सिर्फ कुछ बटन्स क्लिक करके सेकंड्स में हजारों पब्लिकेशंस एक्सेस कर सकते हैं। जो काम पहले हफ्तों में होता था वो अब लिटरली सेकंड्स का खेल है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, बेस्ट सर्च टेक्निक्स, मैटलैब। अब इस डिजिटल टेरेन को ठीक से मैप कैसे करना है। अब देखें, जब इंटरनेट पर इतना ज्यादा डेटा मौजूद है तो उसमें लॉस्ट होने से बचने के लिए आपको स्मार्टली सर्च करना आना चाहिए। इसके लिए ये 4 स्पेसिफिक स्टेप्स लाजमी फॉलो करें। फर्स्ट, अपने एरिया को डीलिमिट करें, यानी क्लियरली अपनी बाउंड्रीज सेट करें। सेकंड, डीलिमिटर्स के साथ एडवांस सर्च का यूज करें। थर्ड, हमेशा स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करें। और फोर्थ, जो रिजल्ट्स आएं उनको केयरफुली रीड करें ताकि एग्जैक्ट इश्यूज लोकेट हो सकें। इट्स रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलें, आपके हैंडआउट से ही एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल उठाते हैं। लेट्स से आपका रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंग्जाइटी एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब आप डेटाबेस के सर्च बार में ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो टाइप नहीं करेंगे ना, आप इसमें से एग्जैक्ट कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस स्पेसिफिक केस में आपके कीवर्ड्स हैं एंग्जाइटी और लैंग्वेज लर्निंग। बस एग्जैक्टली यही 2 टर्म्स आपने सर्च करनी है। Let's jump to section 3, key types of sources. ये हमारा actual treasure है। अपना मटेरियल गैदर करते वक्त आपको डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज मिलेंगे और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी सोर्सेज के बीच का डिफरेंस समझना एब्सोल्यूटली वाइटल है। प्राइमरी रिसर्च बिल्कुल न्यू रिसर्च होती है, जहां क्वेश्चनर्स, सर्वेज या इंटरव्यूज के थ्रू डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करके प्रपोज्ड आंसर्स को टेस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी सोर्सेज में एग्जिस्टिंग लिटरेचर, रिव्यूज और समरीज आती हैं। बेसिकली इसमें आप प्राइमरी रिसर्च को किसी और की आंखों से, यानी किसी और के रिव्यू के थ्रू देख रहे होते हैं। So let's look at section 4. इन heady primary और secondary sources को थोड़ा और closely analyze करते हैं। अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज को थोड़ा डिटेल में देखें तो इन्हें एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकली मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी सोर्सेज, जहां से आप फर्दर प्राइमरी रिसर्च के रेफरेंसेस इजीली ढूंढ सकते हैं, उनमें शामिल हैं लिटरेचर रिव्यूज, पोजीशन पेपर्स, बुक्स, टेबल्स ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज। जब आप ELT में बेंचमार्क स्टडीज ढूंढ रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, ये स्टार्ट करने के लिए सबसे प्रॉफिटेबल प्लेसेस होती हैं। एंड फाइनली वी हैव सेक्शन 5, यूजिंग डिजिटल डेटाबेसेस, जिनको हम प्रिलिमिनरी सोर्सेज भी कहते हैं। ये प्रिलिमिनरी सोर्सेज बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और डिजिटल रिसोर्सेज हैं जो फील्ड एक्सपर्ट्स ऑलरेडी तैयार करते हैं ताकि हम और आप कन्वीनियंटली प्राइमरी रिसर्च लोकेट कर सकें। ये आपको मोस्टली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज या HEC डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। इनकी सोर्सेज के नाम आज ही मेमोराइज कर लें। एजुकेशनल इंडेक्स, MLA/APA, ERIC, जिसमें RIE भी शामिल है, CIEG, और SSI यानी सोशल साइंस इंडेक्स। एग्जाम्स के लिए इन एक्रोनिम्स को अपने माइंड में फिक्स कर लें, ये लाजमी आते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ERIC है। आपके हैंडआउट में इसकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये टेस्टेबल फैक्ट है। ERIC is an online library of education research and information sponsored by the Institute of Education Sciences of the US Department of Education. इस प्रिसाइज डेफिनेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे इसके अलावा आपकी अपने रेगुलर असाइनमेंट्स के लिए JSTOR और Google Scholar भी एब्सोल्युटली लाइफ सेवर डिजिटल रिसोर्सेज हैं।
और बस यहाँ हमारा लेसन 7 का ये एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। सो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अब आप अपनी ELT रिसर्च का डिजिटल ट्रेजर हंट कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? अब आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का डिफरेंस जानते हैं, एडवांस सर्चिंग के स्टेप्स आपके टिप्स पर हैं और एरिक जैसे की डेटाबेसेस को भी आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपके पास मैप भी है और प्रॉपर टूल्स भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक विथ योर रिसर्च। अपनी स्टडीज में ऐसी ही मेहनत करते रहें और अल्लाह हाफिज।